हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, दिल्ली पुलिस का पेपर नंबर 3 मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। देखिए 27/11/2020 में जो शाम की शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक, उस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। यानी भारत संभाला तो राजीव कुमार, जो है उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान विषयों में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और उद्योगी पुरस्कार दिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको पता होगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीका वायरस रोग जो है मुख्य रूप से संक्रमित वायरस को कारण किस वायरस के कारण होता है। तो एंडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एंडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस रोग जो है होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधार द्वारा यानी बेस रेट द्वारा किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसमें बताना है आपको कौन सी M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो आपको पता होगा इंडियन होम रूल आपकी M.K. गांधी द्वारा लिखी गई थी, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी लिखी गई थी, नेचर और क्योर भी लिखा गया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड आपकी पुस्तक जो है M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो तुगलक काल में नहीं हुआ था, यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है तुगलक काल में नहीं हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल में जो मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकल्प से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रा ड्यूरा जो है शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा जो है यह पत्थर की दीवारों की जो कीमती नगीनों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक है, यानी एक कला है जो उनसे निर्माण किया जाता है। एक तकनीक कला को यहाँ पे पेट्रा डूरा बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका लाहौर जो है जहांगीर की कब्र से संबंधित है गाइस। चलिएगा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की जो नृत्य करती लड़की की प्रतिमा है वो किससे बनी है। तो किससे बनी थी, आपको सही आंसर हो जाएगा कांसे की। आपको पता होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो में कांसे की जो नृत्य प्रतिमा जो है वो मिली हुई है। तो सवाल थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से 4 युग्म जो है में से एक सही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पाओली रोजी जो है स्पेन के नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी और आप कब समाप्त हुई थी। आपको पता होगा 2012 में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंध मुद्दों के संदर्भ में EPFO एक का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको पता होगा इसमें जो है एम्प्लॉइज जो आपका प्राइवेटेड फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है EPFO की फुल फॉर्म। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषताओं, शक्तियों आदि से संबंध रखता है। तो भाग 5 आपका जो है रखता है, अधिकारियों से संबंध रखता है आपका भाग 5। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, कौन सा युग इसमें जो है सम्मिलित है। तो तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा बौद्ध धर्म की जो है जो तृतीय बौद्ध धर्म का जो परिषद है, आपको पता होगा अलग अलग जो है इसकी जो है परिषद बनी है, और तीसरी, पहली, चौथी, 5वीं इस तरीके से। तो ये आपको देख लेनी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र विधेयक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है,
कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखा क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपका डोलड्रम। डोलड्रम भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के आसपास, जो 5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में एक जो हुआ था आपका नृत्य में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा काशीराम बहुजन पार्टी का जो है नेतृत्व में जो है बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरसेप्ट जो मिशन जो इंद्रधनुष है आपका 2.0 भारत सरकार द्वारा आपके कम प्रतिक्षण वाले क्षेत्रों में व्यापित जो में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो यह योजना कौन सी है? तो आपका जगह प्रतिरक्षण जो योजना है इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी आपका 4 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद को भारतीय प्राथमिकता स्रोतों में से एक माना जाता है तो संगीत और कला का वेद माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक फोटो वोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है? तो आंसर है प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में आंतरिक है समय में के लिए कुल विनिमय समय अवधि यानी मिनट में कितनी होगी? तो सही आंसर हो जाएगा 120 मिनट में जो है आपकी जो समय अवधि है ये विनिमय समय अवधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए वास्तुकला की जो शर्की शैली है किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला की सर्किल से जो शैली है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका केवल बजट भाषण में 500 करोड़ की व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति की स्थिर करने की कीमतों में जो आपका अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर में जो टीओपी फसलों की उत्पादकता जो है सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 2018 और 2019 में ये जो है लागू किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय शिखर है? तो सही आंसर हो जाएगा देवमाली जो है पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए थुम्बा इकोटोवेरिया जो है रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है तो आपका इसमें ये कहाँ पर स्थित है, किसके पास स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम जो है इसमें जो है ये स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो आंसर है श्रृंगार जो है एक रस है, राग नहीं है। भैरवी राग है, पूर्वी राग है और हिंडोल भी एक राग है जो अलग अलग टाइम पे गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है कुका आंदोलन असम में नहीं हुआ था, आपका फिरोज आंदोलन बंगाल में हुआ था और मोपला विद्रोह आपका मालाबार में हुआ था और पालीगिरी जो विद्रोह आपका जो कुरनूल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर है 1986 में जो है भारत सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा इंद्रजीत गुप्त समिति जो है इससे चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो सही आंसर है 7 बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है, इसमें आपको प्रभावित किया जाता है तो वक्र यानी किडनी को इसमें प्रभावित किया जाता है। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा जया बच्चन जो है इसमें पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है 2020 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर का उपयोग जो है आमतौर पर
रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, तो सही आंसर होगा अल्प रक्त जो शर्करा है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में आपका अंक होते हैं, तो बैंक की चेक संख्या के 6 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 आप यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा आपके मॉडरेट लेवल पेपर आया था, इतना हार्ड पेपर नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द का क्या मतलब है, निषिद्ध क्या करता है? तो इसका है सालाना खेती योग्य भूमि जो है, इसमें इसका मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है, यानी कि आपकी मृदा से संबंधित है खादर और बांगर, तो आंसर है कचार, कचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए द शैंडी लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की पुस्तक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जो आपका अग्रसैनी की बावली कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली में स्थित है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली की अगर एक आध आपका एग्जाम है तो आपको दिल्ली की कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, जिसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आपको उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ अपनी तैयारी करके जाना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है ये, तो आंसर है हिंदी उत्कृष्ट। हिंदी का हिंदी में है ये, तो हिंदी का 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान, हिंदी साहित्य से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हम्पी कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा में है, लेकिन भीमबेटका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो सही आंसर है बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वातावरण में जो सापेक्ष आर्द्रता या नमी होती है उसे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? 48 यानी 48वां स्थान भारत का रहा था इसमें। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कश्मीर की गई जो है डिगबोई तेल रिफाइनरी, ये कमीशन है, तो आपका डिगबोई रिफाइनरी में भारत की सबसे पुरानी जो कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुराने कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है, तो ये आंसर है असम में। ये जो है असम में खोली गई थी 1901 इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए योनो यानी कि यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग जो है प्लेटफॉर्म है जो द्वारा जो पेश किया गया है ताकि उसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई ने जो है किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो 2010 में आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक जो भुगतान प्रणाली है जो मिस्ट शुरू करने के लिए निर्माण किया, जिसके तहत अधिक से भुगतान के लिए मुख्य वित्त जो आपका विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो सही आंसर है 50,000। तो 50,000 ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही हो जाएगा। गाइस ये थे हमारे जनरल नॉलेज के टॉप जो है 50 क्वेश्चन जो थे इसमें। तो 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपके। अब चलते हैं हम कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको पूरा करा लेते हैं। तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का पार्ट आपका अलग हो जाएगा, रीजनिंग का पार्ट मैं आपको अलग लेकर आऊँगा और मैथमेटिक्स का पार्ट इसका अलग लेकर आऊँगा। जैसे मैं लेकर आता हूँ हर पेपर के मैं डिवाइड 3 पार्ट करता हूँ। पहले मैं जनरल और आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बताता हूँ आपको, दूसरे पार्ट में आपको मैं रीजनिंग सॉल्व कराता हूँ, तीसरे पार्ट में आपको मैथमेटिक्स अलग अलग सॉल्व कराता हूँ मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना
देना पड़े इसमें और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। चलिए गाइस कंप्यूटर से देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही आंसर है सफारी, सर्च इंजन नहीं है। बिग है आपका, आस्क है और आपका याहू है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से सर्च इंजन है, तभी आप इसे कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो सही आंसर है उच्च लागत जो है इंटरनेट की विशेषता नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो सही आंसर है टाइटल बार। जो टाइटल बार है उसमें आपके दोनों नाम जो है दर्शाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइटल बार से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है विकल्प नहीं है? तो आंसर है अलाइनमेंट जो है ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में, ये 2007 है एक नहीं है, MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टेबल के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? तो आंसर है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है, जो कि 2007 और 2010 का जो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड है उसमें सेम ही मिलेगा, थोड़ा ही आपका चेंज मिलेगा, वैसे तो सेम ही है कहते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। MS वर्ड में टेबल में कॉलम की जो चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर है टेबल जो प्रॉपर्टीज है हमारी उसका यूज किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईमेल जो है हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आंसर होगा आपका कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। MS एक्सेल में सेल एडिटिंग जो होती है के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो सेल जो है सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड का F5 जो है आपका फंक्शन की, बिल्कुल नहीं, F5 फंक्शन की उसके लिए नहीं होता है, रिफ्रेश के लिए होता है F5। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ये जो है अलग है इसमें। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में LEN एक्शन निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? तो आंसर है टेक्स्ट की श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में जो पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा Ctrl+ आपका क्लिक करें और वाक्य के सेटअप में के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस दिल्ली पुलिस के 50 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित इस वीडियो में करा चुका हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब